Good morning, students. Today we will discuss about topic treatment and disposal of hospital waste. स्टूडेंट्स आज अपन बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट के में ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की कि जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कैसे किया जाता है। द treatment and disposal strategies of these wastes depends upon the waste characteristics। स्टेट्स जो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है वो स्टेट्स ऑफ दीज वेस्ट डिपेंड्स करता है वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड्स करता है कि अपना जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल और ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड forests government of India has classified biomedical waste into 10 categories। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको क्लासिफाइड करती है बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज के अंदर। These wastes should be collected in separate bags with different color coding for e.g. identification and proper डिस्पोजल। स्टूडेंट्स, इस वेस्ट को क्या कहते हैं? दीज वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन सेपरेट बैग्स विद डिफरेंट कलर्स। जो अपने जो बैग्स हैं डिस्पोजल के वो क्या करते हैं? सेपरेट रखते हैं अपन और डिफरेंट कलर्स में होते हैं अकॉर्डिंग फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? इजी होता है जो अपना बैग से उसको कलेक्ट करना, उसको देखना, आइडेंटिफिकेशन करना एंड प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की 10 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वेस्ट्स एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। टाइप्स ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की। तो अपन बात करते हैं कि वेस्ट का टाइप्स कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन सा होगा। फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ह्यूमन टिश्यूज ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका स्टूडेंट्स? इंसिनरेशन, एंड डीप ब्यूरल। सेकेंड बात करते हैं एनिमल वेस्ट। एनिमल टिश्यूज ऑर्गन्स body parts carcass case bleeding parts fluid bladder and experiments animal used in research waste generated by veterinary hospitals, कॉलेज। इसकी क्या होगा स्टूडेंट्स? इंसिनरेशन, डीप ब्यूरल। तो स्टूडेंट्स एक होता है कि जो भी क्या है ह्यूमंस के एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं, इनको इंसिनरेशन या डीप ब्यूरल द्वारा क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है। सेकंड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल वेस्ट होता है, इसके अंदर एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, कार्केज, ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड ब्लड्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स यूज्ड इन रिसर्च वेस्ट जनरेट बाय वेटरनरी हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस। इसको क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? इंसिनरेशन और डीप ब्यूरल किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? इनको ट्रीटमेंट किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड की। वेस्ट शाफ्ट्स, निडल, स्प्रिंग्स, सीपेस, ब्लड्स, ग्लास, etc. that may cause punctures and cuts. This include both used and unused shafts. इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? डिसइंफेक्शन, ऑटो क्लियरिंग एंड मल्टीलेशन, स्लीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो वेस्ट शाफ्ट होता है स्टूडेंट्स, इसे इंस्पेक्शन, ऑटो क्लियरिंग, मल्टीलेशन, सीडिंग के द्वारा क्या किया जाता है? हटाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, माइक्रो बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी wastes from laboratory cultures, stocks or specimens of microorganisms live or attenuated vaccines, human and animal cell culture used in research, infections, agents from research and industrial laboratories, wastes from production of biologicals. Students, microbiology and biotechnology waste from laboratories, cultures, stocks or specimens of microorganisms live or attenuated vaccines, human and animal cells cultures used in research, infections, agents from research and in industrial laboratories, waste from production of biologicals.
स्टूडेंट्स इसको ऑटोक्लेविंग माइक्रोवेविंग एंड इंसिनरेशन द्वारा इसको ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड साइटोटॉक्सिक्स ड्रग्स। इसको भी स्टूडेंट्स ऑटोक्लेरिंग, माइक्रोवेविंग और इंसिनरेशन द्वारा क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स सिक्स, सॉलिड वेस्ट आइटम्स contaminated with blood and body fluids including cotton, dressing, soiled प्लास्टर, कास्ट्स। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और इंसिनरेशन किया जाता है। सेवंथ की बात करते हैं स्टूडेंट्स लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट को भी स्टूडेंट्स ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और इंसिनरेशन द्वारा ही डिस्पोज और ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एस की, केमिकल वेस्ट, इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको भी ऑटोक्लेविंग माइक्रोवेविंग एंड इंसिनरेशन प्रोसेस के द्वारा ही स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसको डिस्पोज और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज अपना जो टॉपिक्स था उसके अंदर अपन ने देखा कि अपने जो हॉस्पिटल्स के वेस्ट होते हैं उनको अपन किस प्रकार से डिस्पोज करते हैं, उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। और 10th की बात करते हैं स्टूडेंट्स। And waste from disposable items other than the waste sharps such as tubings, catheters, intravenous sets, etc. स्टूडेंट्स इसको जो डिस्पोज और ट्रीट किया जाता है वो डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड म्यूटिलेशन
श्रेडिंग के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेस्ट फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स अदर देन द वेस्ट शार्प सच एज टर्बाइन्स, कैथोड्स ऑफ ट्रेविनास सेट्स, टीसीओ, डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीप्लिकेशंस श्रेडिंग के द्वारा डिस्पोज एंड ट्रीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज अपने बात की है जो हॉस्पिटल्स के अंदर वेस्ट होते हैं उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। थैंक यू।